गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अचल पटेल पुनः कक्षा 11 के लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आए हुए हैं। और इस वीडियो में हम समृद्ध संख्या का मापांक मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, आज हम उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, कोई समृद्ध संख्या दिया होता है, उस समृद्ध संख्या में दो भाग होते हैं। मान लीजिए कोई समृद्ध संख्या अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ये समृद्ध संख्या है। हमने बताया था समृद्ध संख्या को z से व्यक्त करते हैं और इसको हम लोग z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखते हैं। तो इस समृद्ध संख्या में दो भाग होते हैं, एक आपका x है जिसको हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं, और जिसमें i लगा होता है उसको काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज उसी समृद्ध संख्या का हम लोग मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले हमें ये डिस्कस करना है किसी समृद्ध संख्या का मापांक होता क्या है, किससे डिनोट करते हैं, मीन्स किससे व्यक्त करते हैं। सारी बातें इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं। तो मापांक, मान लेते हैं किसी समृद्ध संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये हमारी समृद्ध संख्या है। माना है किसी समृद्ध संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई का मापांक को मॉड z से व्यक्त करते हैं, जो कि इस प्रकार से परिभाषित है। मॉड z बराबर करणी में वास्तविक भाग का स्क्वायर भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि कोई समृद्ध संख्या होता है तो दो भाग होता है, एक वास्तविक भाग होता है, दूसरा काल्पनिक भाग होता है। तो उसका अगर हमें मापांक निकालना है तो इसको हम लोग इससे व्यक्त करते हैं मॉड z से। और ये कैसे परिभाषित है, तो इसको हम लोग पहले करणी लगाएंगे, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, या इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि मॉड z बराबर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही हमारा किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक होता है। अब आप जानते हैं कि x जो होता है ये वास्तविक भाग होता है, तो वास्तविक भाग का वर्ग मीन्स x का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग मीन्स y का स्क्वायर। तो किसी भी समृद्ध संख्या दिया गया है तो अगर उसका हमें मापांक निकालना है तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे कि मॉड z बराबर करणी के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, आज हम इसी से समृद्ध संख्या थ्री प्लस 4i का
मापांक ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है ये? 3 + 4i का मापांक ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें मापांक ज्ञात करना है, तो यहां इसके हल लिखेंगे। सम्मिश्र संख्या थ्री प्लस 4i को x + iy से तुलना करने पर देखिए, ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, इसी का मापांक निकालना है। तो जो हमें सम्मिश्र संख्या x + iy z = x + iy स्टैंडर्ड मानक, इसी मानक से इसको कंपेयर तुलना करेंगे। तो यहाँ x के स्थान पर क्या है? 3 है, x = 3, और y के स्थान यानी i का जो गुणांक होता है y होता है। तो यहाँ i का गुणांक क्या है? 4 है, इसलिए y बराबर क्या है? 4 है। चूंकि मापांक mod z बराबर, ये हमारे पास सूत्र होता है कि x² + y², ये हमारा सूत्र है किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालने के लिए। कि mod z बराबर रूट के अंदर x² + y²। अब वही वैल्यू आप रख देंगे। रूट x का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस y मीन्स 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसको लिख दिया। और 16 9 कितना हो गया? 25 हो गया। और बच्चों आप जानते हैं कि 25 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अतः इस दिए गए सम्मिश्र संख्या का मापांक mod z बराबर कितना हो गया? 5। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। सम्मिश्र संख्या -√3i का मापांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिए। अभी हमने पहले क्वेश्चन में कोई भी सम्मिश्र संख्या दिया होता है, उसको जो मानक सम्मिश्र संख्या मीन्स x + iy होता है, उससे हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो इसका हल उसी तरीके से सम्मिश्र संख्या -√3i को x + iy से तुलना करने पर ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू y बराबर, देखिए यहाँ माइनस लगा है, जबकि मानक में हमारे पास प्लस होता है। तो इसको 1 - √3i को जो ये लिखा है कि 1 - √3i, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देंगे 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें उस मानक के फॉर्म में लाना है, x + iy के फॉर्म में लाना है। तो ये x हो गया, y का काम -√3 कर रहा है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? -√3। बच्चों यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे कि यहाँ तुलना, ये चिन्ह का इग्नोर करके यहाँ y की वैल्यू √3 लिख देते हैं, ये गलत है। हमें यहाँ प्लस का ही फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि x + iy का ही रूप हमारा मानक रूप होता है। इसलिए अब हम लोग मापांक mod z बराबर, ये हमारा फार्मूला है कि x² + y²। वैल्यू रख दिया जाए, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस करणी के अंदर -√3 का स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं
किसी भी निगेटिव संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो सदैव पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये -√3 का वर्ग करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये पॉजिटिव हो गया, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब mod z बराबर 2 आ गया। इसी तरह जितने भी हमारे पास समृद्ध संख्या होती है उसको हम लोग x + iy से तुलना कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है किसी भी समृद्ध संख्या का मापांक निकालने के लिए कि mod z बराबर √x² + y² के फार्मूले में रख करके mod z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आज बस इतना, अगले वीडियो में हम उसका आर्गुमेंट